नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। क्या तालिबान से भी गए गुजरे हैं अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्विटर ने ट्रंप और कंगना दोनों के अकाउंट को बैन कर रखा है, लेकिन तालिबान ट्विटर पर अभी भी आजाद है। तालिबान के दो स्पोक्स पर्सन सुहेल शही और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के ट्विटर अकाउंट अब तक एक्टिव है। उनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिर ट्विटर ने अब तक तालिबान पर एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने भी तालिबान को बॉयकॉट कर दिया है। तो आखिर ट्विटर ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पूरी दुनिया तालिबान की हर हरकतों को देख रहा है। अफगानिस्तान में सिविलियंस का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। इस बीच बहस शुरू हो गई है कि आखिर तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठन को ट्विटर ने बैन क्यों नहीं किया। हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलने वाली कंगना रनौत ने अब ट्विटर को घेरा है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर कई सारी स्टोरीज शेयर कर ट्विटर के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। कंगना ने इंस्टा स्टोरी में एक ट्वीट को मेंशन किया जिसमें जानकारी दी गई थी कि तालिबान के प्रतिनिधि ट्विटर पर अपडेट दे रहे हैं। कंगना ने इसके साथ लिखा, मैंने बंगाल हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद ट्विटर पर मुझे बैन कर दिया गया। तालिबानी दुनिया को ट्विटर के जरिए आतंकी गतिविधियों का अपडेट दे रहे हैं। इसके साथ कंगना ने सरकास्टिक वे में तालियों वाला स्टिकर भी लगाया था। एक दूसरे पोस्ट में कंगना ने लिखा, मेरे सभी मुस्लिम दोस्त जिन्होंने पहले फिलिस्तीन को देखा और अब पॉपकॉर्न हाथ में लेकर अफगानिस्तान में शो देख रहे हैं, याद रखिए वो यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो सिर्फ जिहाद और कट्टर इस्लामी आतंकवादी की रक्षा करते हैं। इसीलिए आंखें खोलो और धर्म के बजाय भारत को चुनो। इसके बाद कंगना ने एक और पोस्ट पे अपने बारे में लिखा, प्यारे दोस्तों, मैंने अपने धर्म से पहले भारत को चुना, मैंने अपने भगवान से पहले आपको चुना। क्या आप मेरे लिए भी ऐसा बोल सकते हो? ये तो हो गई कंगना की बात। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। रिपब्लिकन पॉलिटिशियन डगलस लॉरेंस लेम्बोर ने बकायदा ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को खत लिखा है और तालिबानियों को ट्विटर इस्तेमाल करने देने को लेकर चिंता जताई है। डग ने ट्विटर के इस बर्ताव को डबल स्टैंडर्ड बताया है। डगलस के अलावा कई ट्रंप समर्थकों ने भी ये मुद्दा उठाया है। सबने ट्विटर से सवाल किए हैं। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में कैपिटल हिल में हुए हिंसा के बाद ट्रंप के ट्वीट पर कंपनी ने एक्शन लिया था। ट्विटर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था, हमने डोनाल्ड ट्रंप के हालिया ट्वीट्स की समीक्षा की, जिसके बाद भविष्य के खतरे को देखते हुए हमने उनका अकाउंट स्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर पोस्ट किए गए वीडियो में यूएस कैपिटल पर हमला करने वाले दंगाइयों से घर जाने की अपील करने से पहले उन्हें आई लव यू कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के अपने झूठे दावे भी दोहराए थे। इस घटना को लेकर अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में ट्रंप की आलोचना हुई थी। चलिए अब तालिबान को बैन न करने के पीछे ट्विटर का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। ट्विटर ने कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिति तेजी से बदल रही है। लोग मदद के लिए ट्विटर का सहारा ले रहे हैं। लोगों को सुरक्षित रखना कंपनी की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में हमारी टीम काफी सतर्क है। ट्विटर ने कहा है, हम अपने नियमों को सक्रिय रूप से लागू करना और ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री की समीक्षा करना जारी रखेंगे। विशेष रूप से हिंसा, फर्जी कंटेंट और स्पैम को प्रमोट करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं फेसबुक ने साफ तौर पर कहा है कि तालिबान का समर्थन करने वाले अकाउंट भी ब्लॉक होंगे। फेसबुक ने कहा है कि कंपनी के पास दरी और पश्तो भाषा के जानकारों की पूरी टीम है, जो कि स्थानीय कंटेंट पर नजर रख रही है और हमें इन्फॉर्म कर रही है। फेसबुक ने कहा है कि पिछले कई सालों से तालिबान के कई नेता और प्रवक्ता फेसबुक पर मौजूद हैं, जिनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। फेसबुक के मुताबिक उसने तालिबान को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन करने का फैसला राष्ट्रीय सरकार को ध्यान में रख के नहीं लिया है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक अधिकारों का पालन करता है। फेसबुक ने कहा है कि वो अपने सभी प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर तालिबान को बैन कर दिया है। अफगानिस्तान की सत्ता पर अब तालिबान बैठा है और तालिबान का दावा है कि वो ना ही महिलाओं के अधिकारों का हनन करेगा, ना ही अफगानिस्तान की जमीन पर दूसरे देशों के खिलाफ साजिश बनाई जाएगी। देश का विकास करेंगे। खैर, ये सब तो दावे हैं, सच्चाई पूरी दुनिया देख रही है। बस देखना है ट्विटर को ये सच्चाई कब दिखती है। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।